की फिक्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आवाज़ आई क्या? आ रही आवाज़? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मै यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मै युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अम्रिना रशदा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदर मोहतरम, उलमाए कराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह कहफ़ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 10 पढ़ी है। आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है नौजवानों के नाम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक़ बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफ़ीक दे, आमीन। मेरा उन्वान नौजवानों के बारे में है। तो आप में से कुछ बुज़ुर्ग हज़रात ये सोच रहे होंगे कि जी मौलवी साहब, हम लोग भी तो यहाँ आए हुए हैं, तो क्या हम लोगों के लिए कुछ नहीं बोलिएगा? याद रखिए, नौजवानों को मिसाली नौजवान, आइडियल नौजवान, अच्छा नौजवान, बेहतरीन नौजवान बनाने में किसका हाथ है? बुजुर्गों का हाथ है। तो इसलिए ये ना सोचे कि जी हमारे बारे में मौलवी साहब कुछ नहीं बोलेंगे। याद रखिएगा, इस्लाम की पूरी तारीख नौजवानों के दम से है। और नौजवान जो है वो समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मुल्क के अंदर, कबीले के अंदर, ख़ानदान के अंदर, वो जहाँ भी है रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस्म से अगर रीढ़ की हड्डी को निकाल लिया जाए तो पूरा जिस्म गिर जाएगा। इसलिए ये जो जवानी का पीरियड है, इसको बोलते हैं गोल्डन पीरियड, और इसकी बड़ी अहमियत है। और कल क़यामत के दिन इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा। कुछ भाई ऐसे हैं जो अपनी जवानी को दीवानी में लगा रहे हैं। जवानी का खून ज़रा गर्म होता है कि नहीं होता है? गर्म होता है, तो दीवानी में लगा रहे हैं। आइए एक हदीस लेते हैं, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा, हदीस नंबर 2416 2417। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युसल अन ख़म्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन अय्न इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा। 5 सवाल। कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार से पाँव हिल ही नहीं सकते जब तक कि 5 सवाल पूछ न लिया जाए। पूछा जाएगा उम्र के बारे में, तो उम्र के अंदर तो जवानी आ ही गई, लेकिन स्पेशल सवाल होगा, अलग से सवाल होगा जवानी के बारे में। वान शबाब ही फ़ीमा अबला, जवानी को कहाँ पुराना कर दिया। तो कितने लोग बेकार कर रहे हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या चीज़ में बर्बाद कर रहे हैं? लेकिन सब नहीं बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग हैं बर्बाद कर रहे हैं। पीने में भी बर्बाद कर रहे हैं, खाने में भी बर्बाद कर रहे हैं। अब मौलवी साहब खोल के नहीं बोलेंगे, मैं एक जुमला बोलना चाहता हूँ। माशा अल्लाह, ये नौजवान खाते पीते घराने के हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा, माशा अल्लाह, ये नौजवान खाते पीते घराने के हैं। फिर एक मर्तबा और मैं बोलता हूँ, ये साहब जो हैं, ये नौजवान जो है पीते खाते घराने के हैं। दोनों में अच्छा जुमला कौन सा लगा?
खाते पीते घराने के हैं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, या पीते खाते घराने के हैं ये अच्छा लग रहा है सुनने में? खाते पीते सही है या पीते खाते सही है? क्या बोल रहे हैं आप? आए, दोनों सही है। खाते पीते सही है या पीते खाते सही है? अच्छा रहेगा तो खाते पीते सही है, खराब रहेगा तो पीते खाते सही है। बस एक आगे पीछे कर दिया, खत्म। तीसरा सवाल होगा वह अनमाल ही मिन अइन इक्तसबहु, और माल के बारे में सवाल होगा कहां से कमाया, कहां है सोर्स इनकम आने का। देख रहे हैं हो रहा है ना, इसकी टोपी उसको पहना रहे हैं, उसकी उसको पहना रहे हैं। पैसा चाहिए, चाहे जहां से भी आए, जैसे भी आए, जिस तरीके से भी आए, राता रात मालदार बनना चाहते हैं। पूछा जाएगा कहां से कमाया, सोर्स क्या है, वफीमा अनफकहु, और कहां गंवाया, कहां से कमाया, कहां गंवाया, कहां से लाया, कहां लगाया, दोनों पूछा जाएगा। मस्जिद और मदरसे के बारे में जरा जाइए, भाई साहब जरा मदद कीजिएगा, मस्जिद की मदद कीजिए, मदरसे की मदद कीजिए। अरे ये तुम मौलवी लोगों का यही लगा हुआ है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन शादी ब्याह में मुझे बोलने दीजिए, लोग बोलते रहे मौलवी साहब आप हंसाते हैं। मैं हंसाता नहीं, जो हकीकत है वो बोल रहा हूं। हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, गौर से सुनिएगा। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने एक वीडियो में कहा कि हैदराबाद के एक साहब ने अपनी बेटी की शादी की है, सिर्फ और सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। कितना भाई? सिर्फ 16 करोड़। एक साहब हैं माशाअल्लाह, जिम्मेदार भी हैं, नाम नहीं लूंगा, 90 लाख रुपया खर्च किया है बिटिया की शादी में। कहां से कमाया, कहां गंवाया, कहां से लाया, कहां लगाया, दोनों सवाल होगा। और पांचवा सवाल वमाजा अमिला फीमा अलिमा, जितना जानता था उस पर कितना अमल किया। अब कोई ये ना कहे कि मौलवी साहब लोगों से पूछा जाएगा हमको क्या मालूम, हमको क्या मालूम नहीं। आप जो जान गए कल क़यामत के दिन आपसे भी पूछा जाएगा। तो यहाँ जो नंबर 2 पर है वो जवानी के बारे में है। तो मेरे भाइयों, जवानी की बड़ी अहमियत है, गोल्डन पीरियड है ये। हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो अपनी जवानी को दीवानी में लगा रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह कुछ लोग बड़े अच्छे हैं, क्या कहा जाए, लेकिन बहुत कम हैं। अब आप ही बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी वक्त में कमांडर किसको बनाया? आखिरी वक्त किसको बनाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नहीं, 17 साल के नौजवान उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। आज 17 साल में हमारी और आपकी हालत, हम में से बाज़ लोगों की हालत, नौजवान की हालत कैसी है? 23 साल की उम्र में मोहम्मद फ़ातेह ने कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल फतह कर लिया, 23। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 8 साल की उम्र में जितनी किताब वो पढ़ चुके थे, मेरे एक उस्ताद ने कहा मालेगांव, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में, कि मौलाना लोग, वो इंग्लिश के उस्ताद थे, मौलाना लोग, अरे 8 साल की उम्र में जो वो पढ़ लिए, आप लोग तो पढ़ ही नहीं पाओगे। आज हमारी और आपकी जवानी कहां जा रही है? नौजवानों से खिताब है। सहाबा कैसे थे, उनकी जवानी कैसी थी? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों की तारीफ की है। सही बुखारी किताब तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्लाह लौ कान युसल्ली मिनल लैल फकान बाद ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते। रात में कौन सी नमाज होती है भाई? आए, रात में कौन सी नमाज होती है? तहज्जुद की। आज हमारी और आपकी नमाज,
8 की, खाट की, 360 की, खत्म, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये नौजवान हैं मस्जिद ही में सोते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ कर रहे हैं। इससे ये पता चला जिम्मेदारों को भी चाहिए कि नौजवानों से जब कुछ काम करना हो और उनको कुछ बताना हो तो ज़रा पहले उनकी तारीफ कीजिए। अपने यहाँ तारीफ करना डिलीट है, डिलीट है, मतलब माशाअल्लाह आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी कर लेते तो और अच्छा रहता। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी हैं, काश के रात की नमाज पढ़ते तहज्जुद वाले। उसके बाद रावी कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया फ़कान अबादुल्ला ये नाम मिनल लैल इल्ला कलीला। अब रात में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत कम सोते हैं, तहज्जुद में लगे हुए हैं। और हम और आप और हम में से बाज़ लोग देख रहे हैं। अच्छा, 24 घंटा कम पड़ रहा है मोबाइल में, सही है ना, कम पड़ रहा है ना। इस मोबाइल की हालत यह है, छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रोना बंद, और बड़े बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, सोएंगे नहीं, उसी में लगे हुए हैं। आइए एक सहाबी को और लेते हैं, अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 1346, किताब इकामतिस सलावात। रावी कहते हैं, वो खुद कहते हैं जमातुल कुरान फ़क़रातु कुल्लहु फ़ी लैला, मैंने कुरान को इकट्ठा किया और मैं एक ही रात में कुरान पढ़ लेता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला ऐसा करो, 1 महीने में कुरान ख़त्म करो। अच्छा आप ही बताइए रमज़ान में 1 मरतबा कुरान ख़त्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारे और आपका पाँव दुखता है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं अरे मौलवी साहब कहाँ हदीस में लिखा हुआ है कि पूरा कुरान रमज़ान में सुनना ही चाहिए? हमने कब कहा कंपलसरी है? लेकिन 1 मरतबा रमज़ान में कुरान ख़त्म हो कि ना हो, ये सवाल है कि नहीं है? है कि नहीं सवाल? भाई कम से कम 1 मरतबा तो ख़त्म करे। इस हदीस की तशरीह नहीं करूँगा ज़्यादा, बस बताऊँगा कि जज्बा कैसा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला ऐसा करो, 1 महीने में ख़त्म करो। जुमला का आगे सुन लीजिए, दानी अस्तमतो मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी ताकत से और मेरी जवानी से फ़ायदा उठा लेने दीजिए। अब्दुल्ला ऐसा करो 10 दिन में ख़त्म करो। यहाँ देखिए समझाया जा रहा है, नहीं दानी अस्तमतो मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे मेरी ताकत से मेरी जवानी से फ़ायदा उठा लेने दीजिए। अब्दुल्ला ऐसा करो ना 7 दिन में ख़त्म करो कुरान। दानी अस्तमतो मिन कुव्वती व शबाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन नहीं दिया। कहने का मतलब यह है, एक सहाबी हैं, नौजवान हैं, शादी नहीं हुई है, रात तहज्जुद में, एक सहाबी हैं कुरान में, और हम और आप हैं किसमें? मोबाइल में, है ना। मोबाइल के बहुत सारे फायदे भी हैं, पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है। झट से आप टिकट उकट बुक करा लीजिए, गैस बुक करा लीजिए, घूमने के लिए चले जाइए। और जब से ये मोबाइल आया है पूरी लाइब्रेरी अंदर आ गई है, घड़ी भी अंदर घुस गई है, सब कुछ इसी के अंदर घुसा हुआ है, जो कुछ भी लेना इसी के अंदर है। अब मौलाना लोगों की भी ज़रूरत कहाँ रह गई, सब मोबाइले में। याद रखिएगा, अगर मौलाना लोगों के साथ मिलकर नहीं चलिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा धक्का खाना पड़ेगा इधर उधर। और हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो उलमा के साथ जुड़ के नहीं रहते हैं, इधर उधर धक्का खा रहे हैं। और अगर उनको समझाने जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे आप मौलवी लोग बिकाऊ मौलवी हो, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मौलाना लोगों के साथ जुड़ के रहिएगा तो उसका बड़ा फ़ायदा है, कहीं आप गुमराह नहीं हो सकते। तो हमारे कुछ नौजवान इधर उधर बिखड़े हुए हैं और बिगड़े हुए हैं, और दिमाग इधर उधर चल रहा है। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता और बात लंबी चौड़ी कर रहा है, खुद अपने अंदर इस्लाम नहीं है, इस्लाम की बात कर रहा है कि नहीं है? तो रात कैसी है और हमारी और आपकी रात कैसी है? अब ये मोबाइल फ़ोन तो है, पूरी रात लगा रहे हम और आप, दिन भी लगा रहे। पूछिए कि क्या कर रहे हैं भाई, इसमें क्या हो रहा है? बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। क्या चीज़ में बिजी है भाई?
मोबाइल में क्यों बिजी हैं आप? टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन कर क्या रहे बताइए तो, कर क्या रहे हैं? नोट उठ छाप रहे हैं? आप ही बताइए, नोट छाप रहे हैं? मोबाइल में जो हम और आप 24 घंटा लगे, अल्लाह की कसम कहता हूं, थोड़ा सा वक्त अगर कुरान को दे देते तो हमारी और आपकी जिंदगी बदल जाती, बस थोड़ा सा वक्त। लेकिन दे रहे हैं हम और आप। याद रखिएगा, तन्हाई में जो गुनाह हो रहे हैं, इसके कल क़यामत का दिन होगा। सुनन इब्न माजा किताब ज़ुहद हदीस नंबर 4245, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामा, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो क़यामत के दिन आएंगे और तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी। तो कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला दीजिए वो लोग कैसे होंगे, उनकी निशानियां क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो तुम ही में से होंगे, वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, लेकिन वो लोग ऐसे थे जब तन्हाई में होते थे तो अल्लाह के हराम करदा चीज़ों को तोड़ देते थे, यानी जो चीज़ हराम है हलाल कर लेते थे। अब इसमें सिर्फ बटन दबाना है, अंगुली दबाया, बटन दबाया, कहाँ से कहाँ भाग रहे कि नहीं भाग रहे? यस्तग़फ़ून मिनन्नास वला यस्तग़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा माअहुम, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 108। ये लोग अल्लाह से नहीं डरते, लोगों से डरते हैं, जबकि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह साथ में, अल्लाह देख रहा है। अगर दरवाज़ा खटखटाया, बिल्ली ने भी खटखटाया, सतर्क हो जाते हैं। मोबाइल में हम और आप क्या देख रहे हैं? याद रखिएगा, ये हाथ है ना, हाथ, ये सीसीटीवी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, पैर भी सीसीटीवी कैमरा है, हमारा चबड़ा भी सीसीटीवी कैमरा है अल्लाह का। कल क़यामत का दिन होगा, मुंह पर ताले लगेंगे, ये बात करेंगे, चमड़े भी बात करेंगे। अरे काहे बात कर रहे हो हमारे खिलाफ, काहे बात कर रहे हो हमारे खिलाफ? इसलिए ये अपना नहीं सपना है। तो बटन जो हम और आप दबा रहे हैं और अंधेरे में देख रहे हैं, चुपके से देख रहे हैं, मेरे भाइयों याद रखिएगा, कल क़यामत के दिन ये सीसीटीवी कैमरा हमारे खिलाफ गवाही देगा। तो हम और आप कुछ कर सकते हैं? इसलिए बटन का इस्तेमाल सही कीजिए, सही दबाइए, सही चीज़ देखिए, कुरान सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ायदा उठाइए अल्हम्दुलिल्लाह। जितना फ़ायदा हम और आप उठा नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा नुकसान ही नुकसान है। तो एक बताना था, एक वो नौजवान है रात में नमाज में है, कुरान में है, एक हम नौजवान हैं मोबाइल में है, इल्ला माशा अल्लाह, है कि नहीं मेरे भाइयों? आइए हमें और आपको गौर करना है, मिसाली नौजवान बनना है। कैसा बनना है? चाहे जो हो जाए, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। आज अपने यहाँ देख लीजिए, एक सर्वे के हिसाब से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने कहा, एक सर्वे के हिसाब से लाखों बेटियों ने इस्लाम को छोड़ दिया है शादी के लिए, लाखों बेटियों ने छोड़ दिया है। अरे बेटियां हो तो ऐसी, कैसी? उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी बेटिया के नाम पैगाम है। आज कॉलेज में पढ़ रही हैं आप, स्कूल में पढ़ रही हैं आप, क्या अपने दीन का सौदा करेंगी? बहन हो तो ऐसी, अरे कैसी? उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी। सुनन नसई किताब मुन्निका हदीस नंबर 3341, अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम भेजा। अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ भी दान दहेज का मसला है क्या? दान दहेज है आप लोगों के यहाँ कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए ना, नहीं है। आए अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के यहाँ दान दहेज का झगड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बारात का भी लफड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं चल पाएगा यहाँ पर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। बेटियां हो तो ऐसी, अरे कैसी? अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं बने थे, मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने पैगाम भेजा, पैगाम देना चाहता हूँ बेटिया को जो कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी पढ़ रही हैं, और अगर किसी ने पैगाम भेजा या खुद ही जुट रही हैं, दीन सबसे आम है। कहा वल्लाहि मा मिस्लुका या अबा तलहा युरद वलाकिन्नका रजुलुन काफिरुन व अना इमरातुन मुस्लिमा। अबू तलहा, आपका पैगाम बड़ा अच्छा है, निकाह का ठीक है, लेकिन मैं मुसलमान औरत हूँ और आप मुसलमान नहीं है, तो निकाह कैसे होगा?
और आज अब्बा रो रहे हैं, अम्मी रो रही है, बेटियां मान जाओ, बेटियां मान जाओ। खानदान का नाम कटा दिया, नाक कटा दिया, नाम कटा दिया, सब कटा दिया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोगों के पास नाक ही नहीं है। अब आप लोग बोलिएगा, अरे मौलवी साहब मेरी नाक इतनी खड़ी हुई है और आप बोले नाकें नहीं है। इसका मतलब यह है कि सूंघने वाली नाक नहीं है। कैसी सूंघने वाली? एक तो सूंघ लेते हैं कोई खाने पीने को, क्या चीज है? एक सूंघना वो हुआ कि बेटिया कहाँ जा रही है, बेटा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कौन घर के अंदर आ रहा है। अच्छा, ट्यूशन जो लगा हुआ, ट्यूशन की क्लासेस कहाँ है, बिटिया की क्लासेस किधर है, रिचार्ज हमारी बिटिया कहाँ कर रही है, मोबाइल फोन का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है कि नहीं? इसलिए बोलता हूं नाक नहीं है। और नाक होता है ना, सूंघ लेते, काहे जाएगी, काहे जा रहे, बेटिया वहां काहे गई थी, बेटुआ वहां कहा था, बेटा बाबू वहां कहा गए थे, क्यों? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं? काल या मरियम अन्ना लकी हाजा, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 36, 37, 38 पढ़िए। मरियम ये कहां से आया? अब आप ही बताइए, आप जिम्मेदार हैं तो अपने बेटे के से नहीं पूछ सकते क्या? बेटी से नहीं पूछ सकते क्या? कहां से ये लाए हो, क्यों ऐसा? फिक्र होनी चाहिए, फिक्र होनी चाहिए। जब तक फिक्र नहीं होगी बड़ा मसला हो ही रहा, गड़बड़ी पैदा हो गई। आओ पैगाम है, नौजवानों के नाम पैगाम है। नौजवान तो वो है जिन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया, चाहे जो हो जाए, जान जाए ईमान न जाए। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने ईमान की फिक्र पहले करें। जान रहे ईमान, ईमान असल है, ईमान की फिक्र कीजिए। सूरह कहफ के अंदर जो वाकया बयान किया गया, गौर कीजिए। सूरह कहफ में आप आयत नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पढ़िए। कितने नौजवान थे? कुछ नौजवान थे, बादशाह के दरबार में आए तो उन्होंने कहा, हमारा रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहरा सकते। बिलाखिर क्या हुआ? अपने ईमान को बचाने के लिए गार में चले गए। अल्लाह ने हिफाजत की, 309 साल तक के लिए अल्लाह ने नींद दे दी, फिर दोबारा अल्लाह ने जिंदा किया, फिर उसके बाद हमेशा के लिए मौत दे दी। गौर करने की बात है मेरे भाइयों, उन लोगों ने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम और आप अपने बच्चों को ऐसे वाकयात सुनाएं, बचपन से बताएं। जब तक नहीं बताइएगा सुधार कैसे पैदा हो सकता है? इसलिए हमें और आपको पहले खुद फिक्र करनी पड़ेगी। बहुत सारे माँ बाप से मिले, कहा अच्छा आपकी बेटिया तो कोर्ट मैरिज कर रही है, ऐसा अखबार में आ गया है। अरे मौलवी साहब हम क्या करें, वो लोग खुद अक्लमंद हैं, सब जानते हैं, अब 18 साल की होगी तो क्या करें। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, एक चीज ये भी है, हमारी बेटिया जो दूसरों के साथ भाग रही है, सिर्फ दान दहेज रीजन नहीं है। मुझे खुलकर बोलने दीजिए, दान दहेज तो है ही, साथ में उनका चेहरा भी है। काली है, जरा सांवली है, शादी होगी क्या जल्दी? खानदान भी है। अपने यहाँ खानदानी लड़ाई चल रही कि नहीं चल रही है? कहां ईमान वाली लड़ाई, तौहीद वाली लड़ाई, खानदान वाली लड़ाई, सरनेम वाला मसला। देखने जाते हैं बेटिया को, 100 घर चले गए, देख कर आ गए, साड़ी पहन के आ गए, 100 घर में खा के आ गए। क्यों? मेरा बेटा इतना लंबा है, वो जो है ना लड़की, उसकी नाक फिच्ची है और जरा नाटी है और हाइट कम है कि नहीं? यह भी जिम्मेदार है। मौलवी साहब हम अंदर घुस के बात कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारी कुछ बिटिया को, बहनों को शैतान लोग बहकाते, और आपकी शादी तो हो ही नहीं रही है तो क्या करने का। अब बहुत सारे वाकयात मेरे सामने हैं, लेकिन मेरे पास वक़्त नहीं, मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत सारे वाकयात है, कहां कहां क्या मसला हुआ, और जब शादी नहीं हुई तो मसला गड़बड़ हो गया। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो हम और आप रखे हुए हैं सब एकदम हीरोइन की तरह होनी चाहिए। खानदान में वो हो, ऐसा हो, दिस हो, डैट हो, हाइट ऐसी हो। हाइट तो अल्लाह ने बनाई है। अच्छा आप ही बताइए, अगर हाइट छोटी है तो अल्लाह ने बनाया या इंसान ने बनाया? भाई अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह के ऊपर एतराज, नऊजुबिल्लाह।
इसलिए ये भी रीजन है हमारी बेटियां इधर उधर भाग रही है। सही है ना, सिर्फ वन साइड नहीं, सिर्फ दान दहेज नहीं, खानदानी मैटर भी है, काट छांट भी है, बेरहमी भी है। कैसे लोगों को हमने देखा है और सुना है, हालात ऐसे हैं। मिसाली नौजवान कैसे हैं, क्या कहना उनका, उनकी शादी ऐसी है, शादी सादी होती है। समझिए आप, शादी सादी, सादी मतलब सिंपल। हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताब उन्निका हदीस नंबर 5155, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शादी हो गई है। अब देखिए शादी हो गई, आप में से जो लोग हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, मदीना के अंदर देखें आप मस्जिद नबवी जितनी दूरी में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा मदीना उतना ही था। अब आप बताइए, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 10 खुशनसीब सहाबा में से हैं, दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिली है। निकाह किससे पढ़वाते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़वा लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत नहीं दी। आज हमें और आपको कोई दावत न दे तो, अरे बारात नहीं ले गया, बुलाया नहीं निकाह में, जा तेरे वलीमे में नहीं आएंगे। आहा, इस हदीस पर गौर कीजिए। क्या नौजवान है, कैसी शादी है, मिसाली है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब्दुर्रहमान शादी हो गई? बोले हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप भी पूछते हैं शादी हो गई? अच्छा, काम मिला? अरे खातिर बात हुई कि नहीं हुई? कुछ खिलाया उलाया कि नहीं? पूछिए मत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हो गई शादी? बोले हाँ ब्याह हो गया, शादी हो गई। अरे कुछ दिए कि नहीं? मुहरदैन दिया। पूछा आज मुहरदैन कितना बांटते हैं भाई? जानते हैं? बांध लेते लंबा चौड़ा, क्योंकि वो जो दिए हुए हैं ना, तो उसका लंबा चौड़ा बांधते और पहली रात बोलते माफ़ करती कि नहीं करती, या फिर आखिर में जब मरने लगते तो बोले बाबा को माफ़ कर दीजिए, अम्मी क्या करने का, ये हालत हो गई। माफ़ उफ नहीं होता, समझे? तो क्या हुआ, दिए कि नहीं दिए? बोले हाँ दिया मैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारकल्लाह औली वलो बिशातिन, अल्लाह बरकत दे, वलीमा ज़रूर कीजिएगा गरचे बकरी ही क्यों ना हो। अब मैं ये हदीस अब तक नहीं समझ पाया और शायद आइंदा भी समझ पाऊँ कि ना पाऊँ पता ही नहीं है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मालदार साहबी हैं, इसलिए मैं मालदारों से खिताब करना चाहता हूँ। और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने आप लोगों को मालदार बनाया है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर शादी ब्याह के मसले में मालदार लोग ठान ले कि शादी सादी करेंगे, तो क्या मजाल है कि दूसरे लोग इधर उधर करेंगे? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुर्रहमान बकरी वलीमा करना, बकरी का है भाई। अब आप ही बताइए बकरी से, एक बकरी से क्या होगा? जबकि बड़े मालदार साहब ही हैं, 100 ऊंट भी अगर वो काट दें तो कम है, लेकिन उनसे कहा बकरी। बोल सकते थे कि एक ऊंट काट दो, लेकिन नहीं, बकरी, बकरा भी नहीं है, बकरी का लफ्ज है। इसलिए मेरे भाइयों, शादी सादी, इसलिए नौजवानों से भी अपील करता हूं। बहुत सारे नौजवान बोलते हैं मौलवी साहब हम तो शादी सादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप मजबूर कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है कि मेरी शादी 2050 में होगी। अब वो कितने लोगों ने कमेंट्स किया, अरे मौलवी साहब आपकी शादी तो हो गई है, ये 2050 में शादी होगी, इसकी वीडियो आपने काहे बनाई? अरे भाई, ये उन लोगों की आवाज़ है जो फ़ोन करके कहते हैं मौलवी साहब मैंने पैगाम भेजा लड़की वाले के पास और लड़की वाले ने कहा कि 1 लाख कमा रहे हो क्या? अपना अलग से घर है क्या? खुद कुछ कमा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो? हम अपनी बेटियां नहीं देंगे। जबकि माशाअल्लाह वो हाजी साहब भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ में आगे आगे भी हैं, लेकिन नहीं दे रहे। बेटुआ चाहिए कमाने वाला, पैसे वाला। आज लोग मालदारी देख रहे हैं, दीनदारी कौन देखता भाई? इसलिए नौजवानों से कहना है कोशिश करते रहिए, लगे रहिए, चाहे जितना टाइम हो जाए, शादी सादी होगी तभी फायदा होगा और उसके अंदर बरकत ही बरकत है। क्या बयान करूं, बात कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? कुछ नौजवान ऐसे हैं उनके बाल अलग अंदाज के कटे हुए हैं। जानते हैं बाल अलग अलग अंदाज के कटे हुए, ये चारों तरफ घुमा के काटता है। देखिए सही बात बोल रहा हूं, और अगर आप पिक्चर मिलाइएगा आपको लगेगा ये जुमला मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन गलत नहीं है।
अमेरिका में जो सुअर है, अमेरिका में जो सुअर है, उस सुअर का मुंह देखिए, और हम में से जो कुछ नौजवान बाल काटे हुए उनका बाल देखिए, इसलिए कहा जाता है सुअर कट है, चल रहा है। अब देखिए, ये हंसने वाली बात नहीं, ताज्जुब करने वाली बात है कि आखिर इंसान को छोड़कर हम जानवर के कट काहे काट रहे हैं भाई? कुछ लोग काट रहे हैं, ये चारों तरफ से काट के बीच में उठाया हुआ है। आईपीएल मैच देखते होंगे, उसमें एक खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज का, रसल, वो बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो छक्का मारते हैं, सिर्फ छक्का मारते हैं, बॉडी अच्छी है उनकी, छक्का मारते हैं। तो उनका भी बाल ऐसे ही कटा हुआ, ये चारों तरफ से काट के बीच में उठाए हुए हैं। तो हमारे भी कुछ नौजवान इसी टाइप से चलते हैं। मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ा मतलब थोड़ा बाल काट दिए, थोड़ा छोड़ दिए, कुछ जगह का काटे, कुछ जगह का छोड़ दिए, मना फरमाया है। इसलिए मेरे भाइयों, जो नौजवान ऐसे कट काटे हुए हैं वो पूरे को काट दें, वरना किसके तरीके पर चल रहे हैं हम और आप। हमारे कुछ नौजवान ऐसे भी हैं, उनकी पैंट आप देखिएगा, उनकी पैंट इतनी लंबी है कि झाड़ू मार रहे हैं, झाड़ू, रोड पर चल रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं। उनको बोलिए, भाई साहब, अरे भाई जरा टखने के ऊपर कर ले भाई, हमेशा ऊपर रहे। अरे मौली साहब, आपको पता नहीं, मार्केट में पैंट ऐसी ही मिलती है। भाई मैं आपकी बात मान गया, मुझे मानने में क्या लगा, मैं मान गया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी सुन ले भाई, मा अस्फला मिनल काबैन मिनल इज़ारि फफिन्नार, सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5787, कि जो टखने के नीचे है वो जहन्नम में जलेगा। कितने नौजवान क्या बोलते हैं, अरे मौली साहब चलेगा नहीं भाई, वो जलेगा, आग में जलेगा। अब आप लोग बोलते हैं कि पैंट उतनी लंबी है तो क्या करें? तो पैंट अगर उतनी लंबी है तो मार्केट में कैंची भी मिलती है, तो कैंची ले आइए और पूरे को काट लीजिए। ये नहीं हो पाएगा हमसे। अरे वो तो मोहब्बत है सहाबे कराम को कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम किताबुल लिबास हदीस नंबर 2086, या अब्दुल्ला इरफा इज़ारक, अब्दुल्ला वो जो इज़ार है ना आपका, जरा ऊपर कीजिए, जो पहने हुए ऊपर कीजिए। तो जरा और ऊपर किए, जिद, अरे और जरा ऊपर कीजिए, तो और ऊपर कर लिए, यहां तक कि आधी पिंडली तक ले आए। अब देख ले, आधी पिंडली, यहां देखिए मौलवी साहब का, इतना लंबा अगर पहन के चलेंगे तो लोग मौलाना लोगों का मजाक उड़ाएंगे। क्या बोलेंगे कि कुर्ता अपना है, पैजामा छोटे भाई का पहन के चल रहे हैं मौलवी साहब। जब मजाक उड़ाने वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा है, लोग बोलते अरे ये क्या, पैजामा छोटे भाई का पहन लिए और कुर्ता अपना पहने हुए हैं। जी नहीं भाई, ये तो सुन्नत पर अमल करना है, और सहाबे करम आगे थे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, जब मैं उनसे मिलता हूं तो बहुत खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका देख लीजिए, एकदम टखने के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इज़ार है, वो पैजामा, जो पैंट है अल्हम्दुलिल्लाह रखे हुए, और चेहरे पर उनके दाढ़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात और बता दूं, हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूं, समाज में ऐसा चल रहा है, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो दाढ़ी रखना चाहते हैं लेकिन उनके माँ बाप रखने नहीं देते। क्यों? बुढ़वा कहीं का, रे अभी से रख लेगा तो लड़की के रिश्ते नहीं आएंगे, ऐसा ज़कात निकाल दे। जानता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे कई लोगों को जानता हूं मैं। कई नौजवान बोलते हैं, अरे मौली साहब हम तो दाढ़ी रखना चाहते हैं, हमारे माँ बाप पीछे पढ़ के बोलते हैं ज़कात निकालो। ये क्या दाढ़ी रखे हो, मुल्ला कहीं का। यानी गोया के हमने दाढ़ी को मौलाना के साथ खास कर दिया, जबकि दाढ़ी मुसलमानों के साथ खास है। दाढ़ी किसके साथ खास है भाई? मौलाना के साथ या फिर मुसलमानों के साथ। यानी इस्लाम की जितनी भी चीजें हैं वो सब मुसलमानों के लिए भाई, मौलाना के लिए खास क्यों है? फजर की नमाज मौली साहब पढ़ेंगे, दाढ़ी मौली साहब रखेंगे, कुर्ता पैजामा मौली साहब पहनेंगे, और हम क्या पहनेंगे? ठीक है भाई, हर चीज पहन सकते, लेकिन हो रहा है, देख रहे हैं हम और आप। मिसाली नौजवान कौन है, बेहतरीन नौजवान कौन है, अच्छा नौजवान कौन है? दो मिसाल देकर फिर मैं अपनी बात खत्म करने की तरफ आऊंगा। मेरे भाइयों, आइए तैयारी कीजिए, मिसाली बनिए, और फायदा आपका ही है। लोग कहेंगे फलाने के लड़के माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फरारे ख़ानदान के हैं, कितने अच्छे हैं, कितने हैं, दीन पर अमल करने वाले हैं, सुभान अल्लाह, हर जगह आपको इज्जत मिलेगी।
आप गौर करते हुए चलें, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये पर गौर करें, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये पर गौर करें। आजकल सस्ता हो गया है, जानते हैं हमारा, बुराई के लिए आसानी पैदा हो गई है हर तरफ। और जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है उसका गलत इस्तेमाल, लेकिन अल्लाह वाले ऐसे हैं और अल्लाह वाली ऐसे है, दुनिया की कोई ताकत उसे बिगाड़ नहीं सकती, गलत रास्ते की तरफ नहीं ले जा सकती। इसलिए मेरे भाइयों, नमूना बनिए, नमूना बनेंगे तो उसका बड़ा फायदा होगा। आइए देखते हैं, बेटियां हो तो ऐसी, अरे कैसी उस वाकया जैसी कि सामने वाले ने गलत काम की तरफ उभारा तो उसने कहा नहीं, अल्लाह से डरदा। गौर करने की बात है। आइए गौर करते हुए चलें। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974। 3 आदमी का वाकया हम और आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीनों आदमी जा रहे थे, फिर बारिश हो गई। जब बारिश हो गई तीनों के तीनों गार में घुस गए। जब गार में घुस गए तो गार का मुंह बंद हो गया। जब गार का मुंह बंद हो गया तो तीनों ने आपस में बात की। आपस में बात की और क्या कहा, अमल किए हो क्या? इसलिए मैं सबसे कहता हूं, जिंदगी में ऐसा अमल कर लीजिए कि अगर कभी परेशानी हो तो निकलने में आसानी पैदा हो जाए। तीनों ने आपस में बात, हाँ अब तीनों को याद आ गया। और गौर करने की बात है, उसमें बड़े मसले मसाले। नंबर 1, आजकल हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को क्या बोलते हैं, कुछ हैं, कहीं कहीं तो ओल्ड एज होम में भी है, ओल्ड एज होम में माँ बाप को छोड़ दिए हैं। आला तालीम, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, मास्टर साहब के अब्बा ओल्ड एज होम में है, बूढ़े लोगों के घर में। बेटा कहाँ है? अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी कमा रहा है बेटा। मैं डॉक्टरी के खिलाफ नहीं हूं, इंजीनियरिंग के खिलाफ नहीं हूं, मास्टरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कुछ नौजवान हैं ऐसे, आहा माँ बाप ने पाला पोसा है, आज हालत क्या बना दी है। हालत कैसी हो गई, क्या कर रहे हैं, कैसे पेश आ रहे हैं। ओ ये क्या बोलते हैं, ओह तुतली आवाज। गौर कीजिए आप, जब बच्चे थे हम और आप, बेटा बोल 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 बेटा। कभी अब्बा गुस्से में आए? आज जब अब्बा बुढ़ापे में हमें बुलाते हैं, बेटा बहू सुनो, अरे बेटिया सुनो, बेटा सुनो, क्या आवाज निकाल रहे हैं, टट्टर कर रहे हैं, है कि नहीं? ओहो यही हालत रह गई। क्या हालत है, गौर कीजिएगा जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, बड़ा पैगाम है नौजवानों के नाम। आहा बेटा हो तो ऐसा, अरे कैसा, माँ बाप की खिदमत करने वाला। मेरे माँ बाप बूढ़े थे, इसलिए याद रखिएगा, अपनी हर नमाज के बाद ये फिक्स कर लीजिए, एक चीज याद रहेगी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। हर नमाज के बाद फिक्स कर लीजिए। क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं। क्या नौजवान है वो, ओहो माँ बाप बूढ़े हैं, गया बकरी चरा लेके आया। जब तक अब्बू को अम्मी को दूध ना पिला दे, अपने बच्चों को ना पिलाए। हो सकता है अपने यहाँ ऐसा होगा, ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं ना, हाँ सही है, ज्वाइंट फैमिली सही तो नहीं है लेकिन माँ बाप साथ में है ना, खिदमत तो करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, एक दिन आए दूध दुआ, माँ बाप सो गए। हम और आप होते तो दरवाजा फौरन खटखटाते, अब्बू उठिए, अम्मी उठिए। ये क्या थोड़ा इंतजार करने का ना, कुछ इंतजार नहीं किए। अल्लाह अकबर, पूरी रात दूध लेकर खड़ा रहा और उसके बच्चे मुंह रगड़ रहे थे, पांव पर मुंह रगड़ रहे थे, बाबा हमें पिलाओ। बोले जब तक हम अपने बाबा को नहीं पिलाएंगे बबुआ हम तुझे नहीं पिला सकते। अल्लाह अकबर, पूरी रात खड़े रहे। हम और आप खड़े रहेंगे? देख लीजिए, ये इतनी बड़ी नेकी है माँ बाप के साथ। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, कोई भी रहे, इतनी बड़ी नेकी है, करके देखिए। आप दुनिया में जब भी परेशान हो जाएंगे अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे। सुबह जब उठे माँ बाप को पिला दिए, उसके बाद बच्चों को पिलाया। अल्लाह तुझे राजी करने के लिए किया है, तुझे राजी करने के लिए क्या है, थोड़ा सा खिसका दे, खिसका जरा सा, पत्थर खिसका, निकल नहीं सकते। नंबर 2, ये भी देखिए दोनों तरफ से, एक तरफ लड़की एक तरफ लड़का, आग लगी हुई है, दोनों तरफ का मसला है। और देखते हैं चंबुक है और लोहा है, दोनों को सटाइएगा तो दोनों सटेंगे हटेंगे नहीं, मसला दोनों तरफ से होता। हो सकता है लड़का कहीं पिटाई खा जाए, कभी कभी ऐसा होता,
पिटाई खा जाएगा, लेकिन मसला तो है। लेकिन अल्लाह वाली को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, चाहे जो भी हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, एक चचाजाद बहन थी, बोले चचा की बेटी थी, खूबसूरत थी, मैं चाहता था। उसने कहा, वो तैयार नहीं हुई। एक दिन 100 दिनार पर हो गया मुआहदा तय। जैसे तय हुआ, उसके बाद गलत काम करने के लिए वो जैसे ही बैठा, उस अल्लाह वाली ने कहा, पैगाम है, अल्लाह वाली ऐसी है, अल्हम्दुलिल्लाह, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तहिल खातमा इल्ला बिहक़्क़ी, अल्लाह का बंदा अल्लाह से डर जा और इस मोहर को मत खोल। काहे को खोल रहा है, यानी गलत काम कर रहा तू मेरे साथ। अल्लाह, मैं तेरे डर से गलत काम नहीं किया, इसलिए जो नौजवान ऐसी बुराई में पड़े हुए अल्लाह के वास्ते छोड़ दें। बोले मैंने छोड़ दिया, अल्लाह तुझे राजी करने के लिए, तू खुश हो जा। पत्थर जरा खिसका, लेकिन नहीं निकल नहीं सकते। नंबर 3, इसमें भी जरा मसला है। नौजवान है, हो सकता सेठ साहब नौजवान भी हो, काम करने वाले तो नौजवान भी हो। तो एक सेठ है, उनके यहाँ मजदूर लोग काम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ है, माहौल है, देख लीजिए, सेठ साहब है, मजदूर लोग काम कर रहे हैं। वो हदीस अक्सर हम और आप सुनते हैं कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। सुनते हैं, हदीस सुने हुए। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, क्या मजदूर ने वो काम किया है जिसमें पसीना निकला हो? वो भी होना, यानी सेठ साहब है तो अच्छा काम कर रहा है, सेठ साहब नहीं तो मार रहा, हाथ मार रहा, इधर उधर मार रहा है। और कभी कभी ऐसा होता, पसीना सूखना तो दूर की बात, पूरा मजदूर ही सुखरी हो जाता है, फिर भी लोग नहीं देते। अरे खा जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, दे दीजिए, मजदूरी दे दीजिए। क्यों? घर पे उनके माँ बाप इंतजार में हैं, उसके बाल बच्चे इंतजार में हैं। दूध वाला आया होगा, पैसा मांग रहा होगा, लाइट वाला पैसा मांग रहा होगा, वो पानी वाला पैसा मांग रहा होगा, ट्यूशन वाला पैसा मांग रहा होगा। आपकी तरह सब थोड़े ना है। और इस हदीस से जो मिला है, तो एक मजदूर था, मजदूरी ली नहीं, चला गया वो। उसकी मजदूरी को सेठ साहब ने तिजारत में लगा दिया। एक सेठ साहब बता दीजिए जो अपने मजदूर को अपनी तरह सेठ बना दे। कोई दलील दे सकते हैं भाई? आए, कुछ दलील उलील है? गौर कीजिएगा, सेठ साहब के नाम पैगाम है कि जो मजदूरी करने वाला उनके पास है उसको भी सेठ बना दिया। कैसे बनेगा देख लीजिए। मजदूरी नहीं लिया, वो चला गया, तो उसकी मजदूरी को तिजारत में लगा दिया। कुछ दिनों के बाद सेठ साहब मेरा लाइए, मेरी मजदूरी लाइए, ऐसे ऐसा करना, ये पूरा जो है ना सब तेरा ही है, जा ले जा। अरे काहे को मजाक कर रहे हैं? ये सब मेरा कैसे हो जाएगा? मेरी जितनी मजदूरी बनती है वो दे दीजिए। अरे नहीं, ले जा, तुझसे थोड़ा ना मजाक कर रहा हूं, जा ये सब ले जा, जा। काहे को मजाक कर रहे हैं? सिर्फ मेरा जो हक है वो दे दीजिए। अरे नहीं, ये तेरा ही है, तू मजदूरी नहीं ले गया, मैंने तिजारत में लगा दिया, तू भी सेठ बन जा, जा। अल्लाह, तुझे राजी करने के लिए मैंने अपने मजदूर को सेठ बना दिया और मैंने उसका दे दिया, बस तू खुश हो जा। पत्थर अब गिरा है, तब तीनों निकल पाए हैं। तीनों में देख लीजिए नौजवानों का किरदार किस तरीके से नजर आता है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको मिसाली नौजवान बनना है, आइडियल नौजवान बनना है, तभी काम हो पाएगा। अब मैं आखिरी बात बयान करके आपसे रुखसत होऊंगा। नौजवान तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह समाजी काम भी कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 14 से आयत नंबर 28 तक पढ़िए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोड पर चल रहे हैं, मजलूमों का साथ दे रहे हैं। तो जैसे गए, 2 आदमी लड़ रहे थे, एक उनके खानदान का था, एक फिरौन के खानदान का था, दोनों लड़ रहे थे। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम छुड़ाने गए। हम और आप भी मोबाइल लेकर जाते हैं वीडियो करने, दोनों अच्छा लड़ रहा है, इसकी फाइटिंग अच्छी चल रही है, अच्छा ये अच्छा दे रहा है, वो भी अच्छा दे रहा है, चलने दो चलने दो, और वीडियो कर रहे हैं और सीधा अपलोड कर देंगे। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी वीडियो चल रही है। आज हालत है 2 लड़ रहे हैं, तीसरा वीडियो बना रहा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या काम कर रहे हैं? जो लड़ रहे हैं जालिम का हाथ पकड़ रहे हैं, मजलूम की मदद कर रहे हैं। गए, अब मूसा का घूंसा, जानते हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घूंसा, फवक़ज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा का घूंसा। अब ऐसा घूंसा लगा सामने वाले को, एक ही घूंसे में चला गया। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मारना नहीं चाहते थे, अब लग गया, अब क्या करें? शैतान की तरफ से है। अब फिरौन ने फैला दिया। फिर दूसरे दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले,
देख रहे कि उन्हीं के ख़ानदान का वही आदमी किप्ती जो था आज दूसरे से लड़ रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को रहा नहीं, अरे कल तू उससे लड़ रहा था और आज भी तू ही दूसरे से लड़ रहा है, असल लड़ाका तू ही है। अब डर के मारे उसने उगल दिया, अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलता नफ़्सन बिलअम्स, मूसा कल आपने एक को मारा था, आज मेरी बारी तो नहीं आ गई, अकेला गवाह वही था। तो डर के मारे बोल दिया, जब बोल दिया तो बात फैल गई। एक आदमी था खैर खा, किनारे से आया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा मिस्र छोड़ के आप चलिए, चले मदियन चले। जब मदियन चले तो देखिए अल्लाह वाले को अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, ईमान बचाने के लिए जाना पड़ता है, और चले गए। जब गए तो देखा दो बहनें ऐसी हैं जो कुएं से पानी निकालने के इंतज़ार में है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए और कहा क़ालमा ख़त्बकुमा, आप दोनों यहाँ काहे खड़ी हुई हैं? कहा क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युज़्दर रिया व अबूना शैख़ुन कबीर, हम दोनों बहनें इसलिए खड़ी हुई हैं ये चरवाही लोग पिला लें तो हम अपनी बकरी को पिलाएं, क्योंकि हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। अब यहाँ रुकिए, इससे यह पता चलता है कि माँ बाप की खिदमत सिर्फ बेटा नहीं बेटी भी करे। अपने यहाँ क्या है, नहीं माँ बाप की खिदमत बेटा करेगा, बेटिया कहाँ, पराया धन है। बेटिया पराया धन नहीं, बेटिया अपना धन है। और इससे यह भी पता चल रहा है कि घर के अंदर बूढ़े अब्बा इतने बूढ़े हैं कि वो जा नहीं सकते हैं, या कोई भाई नहीं होगा तभी बेचारी को मजबूरी में निकलना होगा, वरना काहे को निकलती, वो भाई जाता पानी पिला के चला आता। चलिए, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिला दिया और दुआ करने लगे दरख्त के नीचे। बेहतरीन दुआ बता रहा हूँ, जिसकी शादी नहीं हुई है, चाहे मर्द हो या औरत, शादी इंशाअल्लाह हो जाएगी, घर भी मिलेगा और घरवाली भी मिलेगी, और उल्टा भी हो सकता है, क्या शौहर भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। क्या, कौन सी दुआ? रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, मेरे रब तू जो कुछ देने वाला है मैं उसका मोहताज हूँ। अब मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ के एक दरख्त के नीचे हैं। फ़जात हो इहदाहुमा तमशी अल इस्तिहया, वो दोनों बहनों में से एक बहन शर्माते हुए आई। क्या कुरान ने नक्शा खींचा, कुर्बान जाइए शुएब नामी नेक आदमी की इस बेटी पर, या शुएब अलैहिस्सलाम की इस बेटी पर, कि कुरान ने उस बेटी के शर्मो हया का तस्करा कुरान ने किया है। शर्मो हया का तस्करा कुरान में है, चेहरे का तस्करा नहीं है। चेहरा गोल है, हाइट लंबी है, जिस्म दुबला पतला है, औरत का असली जेवर है शर्मो हया। तमशी अलस्तहया, शर्माते हुए आई। अल्लाह, फिर कहा कालत इन्ना अबी यदूका लियज्ज़ियका अज्र मा सक़ैता लना, मेरे अब्बा बुला रहे ताकि आपको बदला दे जो आपने पानी पिला दिया। इससे ये पता चला कोई काम फ्री में नहीं कराना चाहिए, यानी पानी पिला दिया बकरी को तो बोले मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, डॉक्टर साहब फ्री में दवा देते हैं क्या? देते हैं। इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा बनाते हैं क्या? बनाते हैं। मौलवी साहब पैसा लेकर फतवा देते हैं क्या? देते हैं। आए? पैसा लेकर फतवा देते हैं? पैसा लेकर देते हैं? पैसा नहीं लेते हैं भाई मौलवी साहब। डॉक्टर साहब पैसा लेते हैं, इंजीनियर साहब लेते हैं, मौलवी साहब फतवा का पैसा लेते हैं? नहीं लेते। है ये सही? सही है कि नहीं? लेकिन यहां क्या हो रहा, बकरी को पानी पिलाया तो कहा अजरमा सक़ैता लना, जो आपने पिला दिया उसका बदला मेरे अब्बा देंगे। और कितना बड़ा बदला मिला, अल्लाह अकबर। गए मूसा अलैहिस्सलाम, अपना किस्सा सुनाया कि मेरे साथ मिस्र में ऐसा हुआ। अल्लाह वाले हौसला देते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं वो हौसला तोड़ते हैं। क़ाल ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कहा मूसा डरिए नहीं, जालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दी है। वो भी डर सकते थे, अरे फिरौन कहीं आ जाएगा, हम पर हमला कर देगा तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? जो होगा वो होगा। बोले डरे नहीं, डरे नहीं, वो नेक आदमी डरे नहीं, डरिए नहीं, अल्लाह ने निजात दे दी। उसके बाद खुद कहा मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। आहा, क्या दुआ का असर है। इसलिए मेरे भाइयों, रोजी रोटी के लिए दुआ मांगिए, घरवाली के लिए दुआ मांगिए, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। लेकिन कुरान ने यह नहीं कहा कि जिस लड़की ने कहा था कि अपने पास रख लीजिए ये ताकतवर है, अमानतदार है, नहीं कहा दोनों में से एक बेटी का निकाह आपसे करना चाहते हैं। इससे यह पता चला परदेसी अगर अल्लाह वाला है तो अपनी बेटी उसको दे सकते हैं, लेकिन क्या लोग परदेसी को देंगे अपनी बेटी? देसी को नहीं देते।
तो परदेसी को क्या देंगे। और एक बात और कह दूं, हंसने की बात नहीं है, परदेसी मुर्गी महंगी है और परदेसी मौलवी सस्ते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर भी नहीं, वरना भात में खा लेते। परदेसी मुर्गी महंगी है, फार्म वाली मुर्गी सस्ती है, और परदेसी देसी है ना, देसी मुर्गी महंगी है और फार्म वाली सस्ती है। और अपने यहां उल्टा है, देसी मौलवी सस्ते हैं और परदेसी है टीवी वाले मौलाना है। तो टीवी वाले मौलाना क्या कुछ नया बताएंगे क्या? जनाजा हमारे मौलाना पढ़ाए, निकाह हमारे मौलाना पढ़ाए, देसी मौलाना और परदेसी मौलाना है। वाह, ठीक है, दे दिया परदेसी को अपनी बेटियां दे दी। इससे ये पता चला बेटी वाले भी आगे आकर दे सकते हैं कि भाई हम अपनी बेटी आपको दे रहे हैं। अपने यहाँ है ऐसा? बरोबर गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बेटी वाले पैगाम भेजे ना ना ना, लड़के का पैगाम आना चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो गया मुआहिदा, 10 साल 8 साल, 10 साल रही अच्छा है, 8 साल का तो है ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटिया की अहमियत कितनी है, औरत की अहमियत कितनी है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल तक वहाँ रहे। इससे पता चला कभी ज़रूरत के तहत घर पे साला उला न रहे तो आदमी ससुराल में जाकर सास ससुर की भी खिदमत कर सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं। हम और आप चाहते हैं कि हमारी बीवी हमारे माँ बाप की खिदमत करे, तो हमारी बीवी भी तो चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हम भी करें। तो कभी जाएं, ससुराल में रहिए, 1 साल भी रह सकते हैं, 2 साल भी रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रहिएगा तो लोग बोलेंगे अरे देखो यहाँ आके बस गया, यहीं खा रहा है, पड़ा हुआ है, सही नहीं है। तो लेकिन ये सब माहौल क्या मिला? मिसाली नौजवान जो अपने घर को भी देखता है, ससुराल को भी देखता है। भाइयों, बातें बहुत सारी कर रही थी, ईमान का सौदा नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए, लगने में लगना चाहिए। हम मुसलमान हैं, अमल करके दिखाइए, ईमान मजबूत रखिए, सोशल वर्कर बनिए, लोगों की सेवा कीजिए। लोग याद रखते हैं। बातें बहुत सारी करनी थी, कुछ बातें मुझसे इधर उधर हो गई, उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो मैंने कुरान हदीस की रोशनी में बातें रखी है उसको ले लीजिएगा। मैं असहाब कहफ यानी गार वालों की दुआ से अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 10। है हमारे रब, तो अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले में आसानी कर दे। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे। जो नौजवान अल्लाह इधर उधर भटक रहे हैं उनको सुधार दे, और जिनकी शादी नहीं हो रही अल्लाह जल्दी शादी करा दे और हम सबको एक बना दे, नेक बना दे। आप तमाम लोगों के शुक्रिया के साथ रुखसत होते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।